भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए, ऐसी कृपा हो। ब्रह्मा जी ने कहा तप करो, तब इन्होंने सतयुग में भी तप किया, त्रेता में भी तप किया, और पूर्व में तो मांगा ही था। द्वापर में यही दोनों ही प्रश्नि और सुतपा ही वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए। 3 युगों से इन्होंने मांगा था कि ठाकुर जी हमारे यहाँ पुत्र बन के आए। भगवान ने पृथ्वी की बात मान करके उसको आज्ञा कर दी, बोले वसुदेव जी के यहाँ साक्षात में जन्म लेने वाला। यहाँ सूरसेन एक मंडल था मथुरा में, उस सूरसेन मंडल के राजा थे सूरसेन, नाम ही सूरसेन। उनके पुत्र का नाम था वसुदेव, और उग्रसेन के पुत्र, मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस, और कंस के चाचा थे देवक, देवक की बेटी थी देवकी। मतलब अपनी चाचा की बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह करके इतना उसको प्रेम उमड़ा, अपने आप ही विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने कह दिया, बोले कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा कंस। मृत्यु की बात पता चलते ही कंस ने अपनी बहन, कभी कभी मैं एक मन में विचार करता हूं, हमें भी अगर पता चल जाए कि कोई बहुत घनिष्ठ है और उससे हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम दूर रहेंगे कि नहीं? कंस का बेचारे का दोष था, लेकिन हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमको भी पता चल जाए, ज्योतिषी बता देते हैं पानी से दूर रहना, तुम्हारी पानी में मृत्यु होगी, वो व्यक्ति पानी में जाता ही नहीं है। तुम्हारी ऊंचाई से मृत्यु होगी तो वो ऊंचाई पे ही नहीं जाता। कई लोग फ्लाइट में बैठे घबराते हैं, क्यों घबरा रहे? ज्योतिषी ने बताया था इसी से ही मृत्यु होगी मेरी। मृत्यु से कितना भय सब लोगों को, लेकिन अगर कभी कोई ज्योतिषी हो कहते पैसा से मृत्यु होगी तुम्हारी, क्या होगा? बहुत पैसा कमा लोगे तो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा, कोई ज्योतिषी ऐसा कह दे। व्यास मंच पे बैठ करके भी ऐसी ऐसी बातें मन में आती हैं। कोई कह दे बहुत खाने से मृत्यु होगी तुम्हारी, ले बेटा अनशन पे बैठे हैं। मृत्यु से बचने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, वो मृत्यु नहीं पाना चाहता बस। लेकिन राक्षसत्व जब चित्त में आ जाता है तो मृत्यु जिससे हो उसको नष्ट करने की भावना आती है। ये राक्षस करते हैं। कंस ने जिस बहन को विदा करने जा रहा है, जिस बहन का कन्यादान किया, उसी के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल करके जैसे ही वध करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इससे तुम्हारा काल नहीं है, इसके पुत्रों से काल है। मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे सब तुमको दूंगा, तुम चाहो तो हमको बंदी बना लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके, प्रसंग तो बहुत बड़े हैं, वसुदेव और कंस का इतना सुंदर संवाद है, लेकिन वो बहुत ज्ञान का विषय हो जाएगा। कंस ने कहा मुझे आपकी बात पर भरोसा है, वचन दीजिए जितने बालक होंगे सब मुझे देंगे आप। जी निश्चित। अब कथा ऐसी आती कि प्रथम पुत्र जब हुआ तो लेकर के वसुदेव जी जैसे ही कंस के पास गए तो कंस के हृदय में करुणा आ गई। कंस बोला अरे मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है और पहला बालक है, इसको आप रख लो। मेरा शत्रु तो 8वां बालक है, इससे मुझे भय नहीं है, इसको ले जाओ। तो जैसे ही वसुदेव जी ले जाने लगे, अच्छा देखो देवता जरूरी ऐसा नहीं है सारे काम अच्छे अच्छे करते हैं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं कामों को। देवताओं ने कहा बोले नारद जी कंस की बुद्धि तो हमको सुधरी सुधरी सी दिखाई दे रही है, और कहीं कंस सुधर गया तो भगवान अपना आना स्थगित ना कर दें, आप जाके इसकी बुद्धि बिगाड़ो। और नारद जी ने आकर के कंस से कहा बोले अरे तुमने पहले बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले 8वां बालक काल है ना। बोले कि पहले से 8वां कोई भी मार सकता है तुमको। कंस की बुद्धि बिगड़ गई महाराज, 6 बालकों को कंस ने मार दिया। और
और 7वें बालक के रूप में स्वयं श्री बलराम जी महाराज पधारे। आप शेषनाग के अवतार हैं। आपका आगमन जैसे ही हुआ, भगवान ने योग माया, जिन्हें हम देवी, भद्रकाली आदि आदि रूपों से नाम जानते हैं, इनको ही माया कहते हैं, योग माया। योग माया को भगवान ने आज्ञा की कि हमारे माँ के गर्भ में जो 7वां बालक है, ये शेषनाग हैं, इनको स्थान स्थिरित करो। और 7वां बालक जो है कुछ माह देवी की मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी मैया के गर्भ में स्थगित हो गया। और कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने महाराज सेना बढ़ा दी, ताले बढ़ा दिए, सब व्यवस्था कर दी, कहीं से भी बच के भागने ना पाए। जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए, देव की मैया इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। भागवत में वर्णन है कि कंस कभी कभी देखने के और मंत्रियों से कहता है, पहले ही बताता है कि मैं देवकी के पास जाऊं तो मैं सौम्य हो जाऊंगा, मेरे नेत्रों में आंसू आ जाएंगे, करुणा, तुम मुझे खींच लाना वहां से। पता नहीं देवकी का स्वरूप कैसा हो गया है, मेरे हृदय में बड़ी भावना उत्पन्न होती है उसके लिए। भैया, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, उसकी वाणी, उसकी उपस्थिति, उसका दर्शन आपको भावुक कर देगा। पता नहीं क्यों ऐसे कई वैष्णव मुझे मिलते हैं, उनको वो जब आते हैं तो मन करता है इनसे बात करें, मन करता है कि इनको देखें, मन करता है कि इनकी सुने। महाराज जी अनुभव किया, जिनके प्रति तीनों भाव आते हैं ना, मन करता है सुनने का, मन करता है मिलने का, मन करता है देखने का, निश्चित ही उनकी भक्ति जो होती है ना, वो बड़ी निष्काम भाव से होती है। एक चीज मैं अपनी बताऊं, मुझे अनुभव हो जाता है लोगों का, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कोई मुझे चमत्कार नहीं आते, पर लोगों की उपस्थिति बता देती है कि ये नकारात्मक है कि सकारात्मक है। स्थान की किसी जगह पर जाऊं, जयपुर में आऊं, जैसे जयपुर में आते हैं और कई जगह जाते हैं, महाराज जी स्थान का भी वातावरण स्पर्श करता है। कई बार ऐसे स्थान है, अब नाम नहीं लूंगा मंच से, पर वहां कथा करने के लिए जाता हूं तो मन ही नहीं लगता, साथ नहीं लगता कब कथा पूरी हो मैं जाऊं। बहुत अच्छी व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छा, पर मन नहीं लगता। पता चलता है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे विदेश में हमने नियम बना लिया, महाराज जी घूमने जाते हैं, कथा नहीं करते। क्यों? वहां कथा होती ही नहीं है, भाव प्रकट ही नहीं होता। जिस भूमि पर असंख्य मात्रा में लाल जी की प्यारी गैया को खाने वाले रहते हैं, वहां ठाकुर जी की लीला कैसे गाई जाए? ऐसे भाव आते हैं कई बार। भारत में भी कई स्थान है, पता नहीं क्यों जयपुर में मन लगता है, बड़ा आनंद आता है। और जयपुर में चलो ये तो पंडाल की कथा है, और भी कथा है, पर वो कनक वृंदावन, हमारे पुराने गोविंद देव जी का जो भाव है ना, मेरी पूरे जीवन काल की सबसे सुंदर जगह कथा की। वहां के ठाकुर जी भी बड़े अद्भुत हैं, उनका दर्शन करके इतना आनंद आता है, ऐसे प्यारे लगते हैं। श्री गोविंद देव जी 7 वर्ष लगा करके वृंदावन से आए जयपुर में, 7 साल चलते ही रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, वहां आकर के विराजे, वहां से फिर अपने निज महल में पधारे। तो कुछ स्थान है वहां का जो ऊर्जा है वो स्पर्श करती है, व्यक्ति की ऊर्जा स्पर्श करती है। हम क्षमा कीजिएगा, दोष बुद्धि से नहीं, पर पैर छूने को मना क्यों करते हैं? नहीं मानते आप लोग। कई बार महाराज जी आप तो भाव से छू रहे हो, पर आपकी देखा देखी कोई व्यक्ति ऐसा भी है उसका भाव नहीं है, वो जबरदस्ती छू रहा है। स्पर्श से भी मन में आए हुए सारे भाव नष्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े भाव से मैं गाड़ी से उतरा, लेकिन किसी का स्पर्श ऐसा हो गया कि मैं मंच पे आते सब भूल जाता हूँ, और कथा में मन ही नहीं लगता 3 घंटा। इसलिए हमने कथा में आने से पहले मना किया कि कोई छुओ नहीं। उस समय भाव बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। अभी क्यों होता है पता नहीं,
पर जिसके चित्त में ठाकुर जी हूं उसको देखने का, उसके पास बैठने का, उससे वार्ता करने का मन होता है। कई लोग होते हैं अपने आप को भगत बताते हैं, पर उनके पास बैठने से ऐसा लगता है बैटरी लो हो रही है क्या, जल्दी जाए यहां से। कई लोग ऐसे होते हैं, क्षमा करना। तो कंस की स्थिति क्या हो गई, राक्षस है लेकिन रोज देवकी को देखता है और देवकी जी को देख करके उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, मन में भाव आ जाता है, मुस्कुराने लगता है, प्रेम। पहले ही बोल के आता मंत्रियों को, जैसे मैं रोने लगूं मुझे खींच लाना वहां से। पता नहीं क्या हो गया, देवकी को देख के बड़ा भाव आता है। तब मंत्री बोले, इसके गर्भ में मायावी बालक है, वो आपको दयालु बना रहा है ताकि आप उसको ना मारो और वो आपका वध कर दे। बोला सही कह रहे हो तुम, यही बात है। भादों का महीना, और जैसा कल मौसम था ना, बिल्कुल वैसा ही मौसम था। मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधाराएं गिर रही हैं। भागवत जी में वर्णन है कि पवन जो है ना, वायु जो है, वो मंदिराचल पर्वत के पास गई और मंदिराचल पर्वत पर प्रकट हुए असंख्य चंदन के वृक्षों से सुगंधियां लपेट करके वायु पूरे विश्व में बह रही है। मतलब सबको इतना इतना सुख मिल रहा है, जिस किसी को भी वायु स्पर्श करती है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सबको आज चैन की निद्रा आ रही है, सब आज बड़े आनंद में, बड़े सुख में हैं। कोई भी चिंतित नहीं है आज, सब गहरी निद्रा में चले गए हैं। पूरा विश्व आज अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, जलधारा मंद मंद गिर रही है। और तभी चंदन की सुगंधी से पूरा विश्व महकने लगा। कंस के कारागृह में, मथुरा में, देवकी मैया और वसुदेव जी हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, अद्भुत तेज प्रकट हुआ। और उस तेज पुंज के विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो। पहले हम श्लोक बोलेंगे, फिर उस श्लोक की व्याख्या करेंगे। जो व्याख्या हम करेंगे वो चित्र आपको अपने मन में बनाना है। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मणं गलसौभकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रिपयोधसौभगम्। अब अपने चित्त में दर्शन करो, ठाकुर जी की प्रकट होते ही झांकी कैसी है। तो कह रहे हैं तमद्भुतम बालकम, ठाकुर जी छोटे से बालक ही हैं लेकिन अद्भुत बालक हैं। बोले भैया अद्भुत बालक कैसे हो गया? बोले क्योंकि ठाकुर जी की दो भुजाएं नहीं थी जब प्रकट हुए, चार भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट हुए। और अद्भुत बालक क्यों है? बोले चार भुजाएं भी खाली नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म गर्भ से ही लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। बिल्कुल भी बड़े ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन मत करना, छोटे से लाल जी ही चतुर्भुज रूप में हैं। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किया है। और पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम, ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, पीली धोती पहन करके प्रकट हुए हैं। कपड़ा लत्ता पहन के आए लाल जी, पूरे तैयार श्रृंगार करके आए अपना। और गल सौभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है। आहा, तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभ कौस्तुभं पीतांबरम सांद्रिपयोध सौभगम। तो ठाकुर जी ने जब जन्म लिया तब चार भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में थे, पीतांबरी पहन रखी थी, गले में कौस्तुभ मणि थी। और छोटे से नन्हे से गोपाल जी हैं, कोई बड़े रूप में प्रकट नहीं हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। दर्शन हुए सबको? कभी कभी मन होता है नेक्स्ट से गोपाल जी उन्हीं की चार भुजा हों, यो पेट निकल रहा नेक्स्ट से बाहर, गद मदरा से हाथ गोल मटोल लाल जी
4 भुजा, गदमदरा से पाम, गोल गोल गाल और 4 भुजा वाले 2 दतुइयां निकल रही हैं। वैसे तो जन्म लिए दांत नहीं थे ठाकुर जी के, होते तो वर्णन आता कि दांत थे। पोपले ही भये लाल जी। ठाकुर जी को प्रकट प्रादुर्भाव हुआ। छवि देख करके निहाल हो गए देवकी और वसुदेव। बंधुओं, ठाकुर जी परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। पर ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो 9 महीना बालक की तरह ही पेट में रहते हैं अपनी मैया के, उसको सौभाग्य देते हैं पूरा। और जैसे एक बालक अवतरण लेता है, जैसे एक बालक प्रकट होता है इस भूमि पर, वैसे ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। बस जिस प्रकार वह बालक बड़ा होकर के वृद्ध होकर के चला जाता है, वैसे ठाकुर जी नहीं जाते। ठाकुर जी जन्म पूरा वैसे ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद की गति ठाकुर जी की नहीं है। 16 वर्ष से ऊपर ठाकुर जी नहीं जाते। जन्म ठाकुर जी का हुआ। वसुदेव देवकी दोनों ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, मैया देख लो, आपने प्रार्थना की, हम आ गए। आपने पूर्व जन्म में प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हम आ गए। देवकी मैया बोली, हमने तो कहा था कि आप पुत्र बन के आओ, आप तो पिताजी बन के आए हो। शंख चक्र गदा पद्म लेके कौन आता है? कपड़ा पहन के आए हो गर्भ से हैं, और कौस्तुभ मणि लटका के आए। मतलब यहाँ भी ठाकुर जी को भी श्रृंगार महाराज कितना प्रिय, बताओ है? दुनिया के लोग यूं सुनने में आता है कि किसी के अंतिम संस्कार में बताओ श्रृंगार करके गया। किसी का यूं सुना श्रृंगार करके ही प्रकट हुआ। ठाकुर जी हुए श्रृंगार करके प्रकट हुए। बोले, मैया हम तो शंख चक्र गदा पद्म इसलिए लेके आए, एक मामा कंस जन्म लेते ही मार देता है, इसका वध कर देंगे। देवकी मैया बोली, वध तो ठाकुर जी आप चाहो तो कंस का जन्म ही ना हो, वध तो बहुत दूर की बात है, ये सब आपकी लीला है। कृपा करके एक माँ को जो सुख होता है बालक को जन्म देने में, वो सुख मुझे प्रदान करो। माँ का सबसे बड़ा सुख क्या है? जन्म लेते ही बालक उसके हृदय से लगा दिया जाए, और फिर माँ अवकाश पाते ही अपना पयोधर बालक को पिलाए। ठाकुर जी वही तो सुख है। मेरे 7 बालकों को कंस ने मार दिया, 6 बालक मार दिए, 7वें का जन्म ही नहीं हुआ। मैं यह सौभाग्य प्राप्ति नहीं कर पाई कि अपने बालकों को अपना पयोधर पान करा सकूं। कृपा करके आप परब्रह्म मेरे यहाँ पुत्र बन के आए हो, छोटे से बालक बन जाओ, मुझे अनुभव करा दीजिए ना कि हाँ सच में आप बालक बन के आए हैं, मेरा पयोधर पान कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मैया 2 भुजा अंतर ध्यान कर देंगे, लत्ता कपड़ा सब उतार देंगे, बालक बन जाएंगे, लेकिन फिर याद रहे लीला करने के लिए फिर हमको समय चाहिए। 11 वर्ष 56 दिन के लिए हमको ब्रज भेजना, लीला करके बढ़िया माखन मिश्री खा के गोप ग्वालों के संग आनंद करके फिर आएंगे। 11 वर्ष का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब आकर के हम महाराज कंस को वध करेंगे। मंजूर हो तो बताओ। 2 ऑप्शन दिए ठाकुर जी ने, या तो हम अभी कंस को मार करके अभी चले जाते हैं लीला पूरी करके, या फिर पूरी लीला विस्तृत करें और 11 वर्ष 56 दिन का आपको वियोग सहना पड़ेगा। तो बताओ। तो मैया ने दूसरा भाव अपनाया, बोले क्षण भर का संयोग मिले, उसके बाद भले ही 11 वर्ष का वियोग मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप गोद में आओ। ठाकुर जी ने अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान कर ली, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान कर ली, और बताएं आज हरि देखे नंगम नंगा, सब वस्त्र उतार करके देखो खुद ही लेट गए, और लेट करके दोनों भुजा और हाथ उठा के रोने लगे। बन गए बालक। देव की मैया ने अब जन्म लेने से, जन्म लेकर के और अब तक का जो बीच का जितना भी भाव था, ठाकुर जी ने अपनी माया से सब अंतर ध्यान कर दिया। मैया को याद ही नहीं है, मैया को लगा अभी अभी बालक प्रकट हुआ है। तुरंत अपनी गोद में लेकर के अपने पयोधर का पान कराया। बहुत रुदन किया देव की मैया ने। ठाकुर जी कोमल कोमल हाथों से मैया के वक्ष का स्पर्श कर रहे हैं, कोमल कोमल भुजाओं से मैया की थोड़ी का स्पर्श कर रहे हैं। मैया अपनी अंक में भर के लाल जी को दुग्ध पान करा रही है। ठाकुर जी ने पहले ही आज्ञा कर दी थी कि हमको ब्रज ले जाना,
वसुदेव जी ने पूछा कैसे लेके जाना? बोले जैसे ही हम बालक बने, ये सूप है, इसमें हमको बिठा देना, लेकर के सीधे ब्रज चलना। तो वसुदेव जी बोले इतने सारे सैनिक, ताले लगे हैं, कैसे लेके जाऊंगा? ठाकुर जी बोले मेरी शरण ग्रहण कर लो, बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। लोग कहते हैं, पहले बात सुना करो यार, पहले ताली बजा देते हो। लोग कहते हैं बंधन बहुत है, कैसे ठाकुर जी की शरण में जाएं? ठाकुर जी कहते हैं बंधन छोड़ के मेरी शरण में आने की प्रतीक्षा करोगे कभी नहीं आ पाओगे। बंधन सहित आ जाओ, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी हमारी है, बंधन खोलने की जिम्मेवारी हमारी है। कई लोग हैं कथा में नहीं आए, महाराज जी ऑफिस है, ये है वो है। आपको पता है हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए, कम से कम 5-6 लोगों को फायर करवाया है उनके ऑफिस से, निकाल दिया लोगों उनके सर। आप कहोगे ये क्या करो? मैंने कुछ नहीं किया। अब हम मिलने का समय रखते मंडे ट्यूसडे, उनके होते ऑफिस, अगले दिन हमको निकल जाना। बेचारे सब अपने ऑफिस से झूठ बोल बोल के आते, आकर के मिलते। 2-3 लोग तो नाचते हुए आए। मैंने क्या हो गया? बोले आज महाराज जी 6 साल से जॉब कर रहे थे, आज निकाल दिया हमको। मैं तो नाच क्यों रहे हो? बोले आप ही तो कहते हो बंधन ठाकुर जी छुड़ाते हैं। मैंने कहा भैया रोजी रोटी कौन चलाएगा तुम्हारी? तो ठाकुर जी कहते हैं बंधन की चिंता मत करो, मेरी शरण ग्रहण करो, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी हमारी। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। ठाकुर जी को सूप में बैठा करके जैसे सिर पर धारण किया, चट 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 सारे ताले खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सोए हैं। भगवान बोले सारे बंधन खुल गए, लेके चलो हमको। और वसुदेव जी धीमी चाल से ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं महाराज। जैसे ही ठाकुर जी बाहर पधारे मथुरा के कारागृह से, आकाश में देवता खड़े होकर के भगवान का दर्शन करें और देवताओं ने स्तुति गाई। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। ध्यान पूर्वक हम दोबारा ये श्लोक बोलेंगे, गिनती करना कितनी बार सत्य आया, काउंट करो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। कितनी बार सत्य आया? कितना? यहाँ वाले ने गिनती नहीं करी, कितना आया बताओ? 9 बार? 12 बार? यहाँ वाले एक साथ बोलो कितनी बार? 12 बार? 11 बार? आप लोग बताओ क्या बोल रहे हैं महाराज जी? हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा पड़ोसी ने बोल दिया तो हम क्या बताएं? पड़ोसी कछू भी कह दे तुम कछू मत करी हो। कितनी बार है? 11 बार? अरे यार रहने दो आप लोग भी। 9 बार? क्या 18? गिनती करो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य। 9 बार सत्य क्यों है? सबसे बड़ा अंक है 9। 9 से बड़ा अंक नहीं है। और 9 बार सत्य कह करके मानो देवताओं ने कह दिया केवल आप ही सत्य हो। वैसे तो 3 बार कहने से पुष्टि हो जाती है, कबूल है कबूल है कबूल है। लेकिन हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 9 बार बोला जाता है। स्वीकार है 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 स्वीकार है।
तब ब्याह माना जाएगा। यहाँ 9 बार सत्य कहा ठाकुर जी को, और 9 बार कह करके मानो पूरे विश्व को बता दिया यही बाल कृष्ण सत्य पर ब्रह्म है, इनके अलावा कोई पर ब्रह्म नहीं है। प्रमाणित कर दिया देवताओं ने। लोग आज भी संशय कर रहे हैं पर ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है। देवताओं ने पहले ही बता दिया, बोले यही है पर ब्रह्म, और कहीं मत जाओ। आहा, ठाकुर जी जैसे ही जाने लगे, महाराज भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन है कि आज हिंसक जीव भी आपस में मित्र हो गए। शेर भी दौड़ रहा है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, हिरन भी दौड़ रहा है। तभी हिरन ने आकर के एक लात मारी शेर में, पीछे हट, मैं पहले करूंगा। शेर बोला मानता नहीं, तेरा मेरा ब्रेकफास्ट है तू। बोले आज भाई हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आज दोनों भाव से दर्शन करेंगे। और दोनों मित्र बनकर दर्शन कर रहे हैं। सर्प मूसक एक साथ दर्शन कर रहे हैं। सर्प ने फन उठा दिया ऊपर की ओर, ऊपर चल रहा है ना ठाकुर जी, और उस फन के ऊपर मूसक खड़े होकर दर्शन कर रहा है। आज सबको ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए उस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा स्वभाव हो गया। मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी, तभी शेषनाग आए और पीछे से छतरी बना करके ठाकुर जी के पीछे चलने लगे। वसुदेव जी को इन सब भावों का अनुभव नहीं, वो तो ऐसे भाव साम्राज्य में चले, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। गोकुल जाने के लिए देखा बीच में यमुना जी, आज यमुना जी में समुद्र की तरह उफान भर रही हैं। क्यों? क्योंकि यमुना जी सब नदियों से कहती हैं कृष्ण मेरे पति हैं। नदी कहती चल झूठी, झूठ बोलती है। बोले अगर विश्वास नहीं होता तो आ जाना, अष्टमी के दिन मेरे पतिदेव जन्म लेंगे, उसी दिन दर्शन कराएं। तो आज भारत की सारी नदियां श्री यमुना जी में है। आज भी महाराज जी ये भावना रखी जाती है कि जन्माष्टमी के दिन अगर आपने यमुना जी को प्रणाम किया तो भारत की सर्वांगीण नदियों को प्रणाम हो जाता है। सारी नदियां आती है जन्माष्टमी के दिन यमुना जी में। वृंदावन में आज अद्भुत समय है, वृंदावन में सारी नदियां हैं आज वृंदावन में। जैसे ही जाने लगे वसुदेव जी, यमुना जी ने विचार किया हमारे पतिदेव आए हैं, पैर तो छू लें। यमुना जी जैसे ही ऊपर आने लगी, ठाकुर जी बोले अरे देखना आ रही है ससुर जी चल रहे हैं, उठी उठी आ रही है ऊपर को। अरे वसुदेव जी नेक तो लज्जा कर ले। बोले आप चरण दे दो। ठाकुर जी ने पलना वो सूप में से अपना चरण बाहर निकाला। यमुना जी ने एक हिलोर भर करके चरण स्पर्श किया और मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी चलते जा रहे हैं, गोकुल पहुंचे। भगवान का सबसे पहला दर्शन गोकुल में किसने किया बताओ? हमारे पूज्य नाना जी बताते थे, यमलार्जुन वृक्षों ने। नलकुवर और मणिग्रीव जिनकी कथा आती है, भगवान ऊखल में बंद गए तो पेड़ के बीच से निकले, वही दोनों पेड़ गिरे। हमारे नाना जी कहते बोले सब तो सो रहे थे, वो 2 वृक्ष लंबे खड़े, उन्होंने ही सबसे पहले ठाकुर जी को देखा। तो फिर नाना जी कहते संत की भले ही उनको श्राप लगा, लेकिन कितनी बड़ी कृपा, भगवान का सबसे पहला दर्शन उन दोनों को हुआ। वसुदेव जी गए और जाकर के, अब देखो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे भाव हैं हमारे अंदर। तो अब एक भावना तो ऐसी भी है कि यशोदा मैया ने एक नहीं 2 बालकों को जन्म दिया है। ट्विंस हुए हैं यशोदा मैया के, एक लाली और एक लाला। और जो लाला जन्म लिए हैं वो कौन है? वही नंदनंदन श्री कृष्ण है। और सूप में बैठ के जो है ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण है। वसुदेव जी जैसे ही पहुंचे तो वसुदेव जी को नंद नंदन कृष्ण दिखाई नहीं दिए। आपने जैसे ही अपनो लाला वहां पधराया तो नंद नंदन कृष्ण और वसुदेव नंदन कृष्ण दोनों एक हो गए, एक में ही विद्यमान हो गए। और आप लाली को लेकर, अब इसके प्रमाण बहुत सारे हैं, उसमें नहीं जाएंगे। लाली को लेकर के वसुदेव जी वहां से मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के जैसे ही पहुंचे, बालिका ने रोना प्रारंभ किया। कंस की निद्रा खुल गई। आकर के उसने बालिका को जैसे ही पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। विंध्यवासिनी मैया विंध्याचल में विराजमान है, भगवान की बहन है वो। उन्होंने कंस को बताया कि भाई तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, अब यहाँ कंस को करने दो, आप जो कर रहा है, हम चल रहे हैं गोकुल। 80 बरस के है गए नंद बाबा। कितने बरस के? अभी तक लाला नाय भयो,
पतो ना क्यों अब की बार सबन को ऐसो लगन लगो कि अब के लाला होएगो, अब के तो नंद बाबा के लाला होएगो ही होएगो। आहा, नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा। दोनों 6 महीना थी डेरा डाल के पड़ी हैं वहीं पे। जब तो पता चलिए भाभी हमारी गर्भ से हैं, तब से वहीं पड़ी हैं। क्यों? अब के लाला होएगो तो भैया नवलखा हार प्रदान करेंगे। सेवा कर रही हैं खूब नंदरानी यशोदा की। आज सुबह को समय है गयो, सूर्य उदय है गयो, लेकिन अभी तक यशोदा मैया उठी नहीं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए अभी तक ना जगी। नंदा सुनंदा दोनों ने प्रवेश किया और जैसे भीतर प्रवेश करके देखो तो महाराज यशोदा मैया के बगल में नेक सो लाला, मुख तक चदरिया ओढ़े और कुल बुलाए रहे हो है। क्या कर रहे हो है? कुल बुलाए रहे हो। कुल बुलाए नो मतलब अपने हाथ पांव चला रहे हो है और मुख से ऐसी आवाज, छोटे छोटे बालकों की आवाज आती ना, ऐसी थोड़ी थोड़ी आवाज कर रहे हैं। ठाकुर जी बेचैन हो रहे हैं। और लाल जी हैं कैसे? बोले ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कोई नीली मणि रखी हो। ठाकुर जी का बहुत दिनों तक जब नामकरण संस्कार नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया नीलमणि कह करके पुकारती, नीलमणि। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे देखे, और भैया हमारी भाभी के तो बालक भयो है, लाला है कि लाली? देखो तो। सुनंदा बोली अब बात का फर्क पड़े, कोई भी हो। नंदा बोली देख लाली है वैसे कोई दिक्कत ना है, पर हम दोनों बुआ, हम कान मरोड़ सकें, मार सकें, पीट सकें, डांट सकें, काम करवा सकें। कौन थे लाला थे? लाली तो कोमल हो, विवाह से थोड़ी करवाएंगे ये सब काम। एक लाला है जाए तो एक भैया के घर में हमारा आज्ञाकारी सेवक है जाएगो। एक लाला है जाए। और नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। एक लाला है जाए बस, एक ये तो लाला ही हो। चदरिया पकड़ के खड़ी हैं और जैसे 21 बार हरिशरणम को जाप करके चद्दर उघारी है, महाराज दोनों चिल्लाने लगी है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। तभी एक दूसरे को मुख बंद करो, चुप, अभी हल्ला मत करे। सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। नंद बाबा कहाँ हैं? बोले गौशाला में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं। अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो जन कब होएगो। पूरी माला करते हैं, अभी तो भयो ना, सुमेरु पे कहें जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा उछलती कूदती दौड़ती, भाई बस नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं, बोल नहीं रही है। बीच में कोई अरे नंदा कहाँ भयो, अब कैसे बोले? पहले जाके तो भैया को बतानी है। गौशाला में बैठे हुए श्री नंद बाबा बूढ़े गए, सफेद सफेद दाढ़ी आ गई है, बेचारे जप कर रहे हैं। नंदा सुनंदा ने दोनों ने हाथ पकड़े और घेर में लेकर के दोनों घूमन लगी। बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहाँ भयो? बोले पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगो। बाबा बोले पहले तू बता तो कहाँ भयो। नहीं नहीं नहीं, पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगो। बोले तू जो कहेगी सो दूंगा, पहले बता भयो का। नंदा सुनंदा भाव में भर गई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है और दोनों लिपट करके नंद बाबा से कह रही हैं भैया आपने इतनो यज्ञ कियो, इतनो जप कियो, इतनो दान पुण्य कियो, ब्रजवासीन की सेवा करी, इन सब के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आहा, नंद बाबा ने जैसे ही सुनी लाला भयो, पहले तो बाबा अनकॉन्शियस है गए, होश ही नहीं है, कहां पैर रख रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। बोले सही बता बहन। बोले हाँ बाबा, अब रो मत, अब जल्दी तैयार है जाओ, जल्दी आओ, बधाई गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, पूरे ब्रजमंडल में न्योता करेंगे। नंद बाबा ने कछु ब्रजवासी बुलाए और कही भैया सबन ते जाके क्या अपने सब चूल्हे बुझा दें, अब तो सबन को भोजन नंद भवन में होगा, सबको जाके बताए दियो नंद भवन में लाला भयो है। और बाबा ने छलांग मारी यमुना जी में, स्नान करके पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, लाल पटका डारो, सिर पर पाग पहनी, पीरो पीरो चंदन लगा करके, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो,
लाइयो रे छोरा दर्पण, कैसा लग रहा हूं? बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। आहा, नंद बाबा की चाल ही अद्भुत है गई, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रो है। जाको भी पता चले, भागवत जी में वर्णन है, जिसको भी पता चलता है कि नंद भवन में लाला हुआ है, उसके हृदय में उतना ही सुख है जितना सुख श्री नंद बाबा जी को। मतलब जैसे इतने लोग बैठे हैं, अब यहाँ में देखो कईयों के नेत्र सजल हो गए, कई प्रसन्न हो रहे हैं, कई अभी माटी के मथोना से बैठे हैं। ऐसा नहीं, सब नंद बाबा जैसे हो गए, जो सुने वही नाचन लगे, सब अपने घर पे बंधन बार बांध रहे हैं, सब अपने अपने घरन में एक दूसरे को हृदय से लगा, अरे बधाई हो, हमारे घर हमारे नंद भवन में लाला भयो है। महाराज ब्रजवासीन को जैसे ही पता चली लाला भयो है, सबरे माखन ले ले करके आए, मिश्री के बाम गोला बना बना करके एक दूसरे पर उछालन लगे। ये तो बताया जा रहा है सबन को कि भैया लाला भयो है। एक 80 बरस की 90 बरस की अम्मा ने करके आई, एक दांत नहीं उसके। हमारे जैसे आपके यहाँ बोले क्या हुआ है, हमारे यहाँ बोले कहा भयो है, बोलो नेक मोहम्मद को पूरा खोलो, कहा भयो है, कहा भयो है मतलब क्या हुआ है। मैया ने देखी बाहर बड़ी हलचल मच रही है, भैया हैं ये मक्खन लुटाए जा रहे हैं, दही उड़ाई जा रही है। अरे बालकों जी कहा भयो है। जैसे ही मैया ने की कहा भयो, एक ब्रजवासी पहले थी गोला बना के बैठो, और जैसे ही मैया ने की कहा भयो वाले तक के मारो, और दांत तो है नहीं, और बिना दांत वाले इनको मुंह कैसे रहे, बोले से रहे, और जैसे वहां के मुंह पे पड़ो महाराज गप्पते पूरा मक्खन भीतर चलोगे। मैया जीव निकार करके अपने होटन को चाटन लगी, अरे लाला अब तो बता कहाँ भयो। अरे मैया तेरो मुंह चीकनो हैगो मीठो हैगो, वो ना पता चली कहाँ भयो। अरे नंद भवन में लाला भयो है। 90 बरस की मैया ठुमक ठुमक करके नृत्य करने लगी और बोली ए विधाता, ऐसे बालक तो हमारे नंद बाबा के रोज ही हो करें। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहे हो, सबरे फेंटा बांध बांध करके पहुंच गए नंद भवन के द्वार पे, और सब गा रहे हैं हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, सुन लो हमारी बात, जो नहीं गावे गो और जो नहीं उत्सव मनावे गो, वाकू अपने बगल में बैठे वाले की सौगंध है आज। अगर कोई नहीं नाचे तो बात मोनी मार के गए भाई खड़ा है जा, चल नृत्य कर। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, यशोदा मैया ऐसो सुत तेने कैसो सुत, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, ओ सोतन गोद खिलायो या को मंगवा दे फल नवा,